नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल सानू जी के जोन में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सक्षमता परीक्षा से जुड़ी जो महत्वपूर्ण सूचना निकल के सामने आ रही है वो सूचना क्या है, तो हम आपको बतला दें कि हाल ही में कुछ दिन पहले जो हमारे जो चैनल है उस चैनल से आप लोगों के समक्ष जो एक वीडियो रखा गया था, जिस वीडियो में हम आपको बतलाए हुए थे कि सक्षमता परीक्षा में कक्षा 1 से 5 के लिए जो है वो 93% शिक्षक जो है वो सफल हुए, जिसमें 1,48,845 शिक्षक जो है शामिल हुए थे और उत्तीर्ण शिक्षक की अगर संख्या देखें तो 1,39,010 शिक्षक थे। बाकी का हम आपको बतला दें कि फेल हुए जो गुरुजी का जो संख्या था वो डाटा था आपका 9,835। तो इस प्रकार से जो रिजल्ट जारी किया गया, शिक्षक साथी सक्षमता परीक्षा दिए, लेकिन अभी तक किसी का पदस्थापन नहीं किया गया। तो पदस्थापन क्यों नहीं किया गया और क्या कारण है, तो चलिए हम पूरा डिटेल में आपको बतलाते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो हम आपको जानकारी दे दें कि शिक्षा विभाग इसे लेकर कर रहा है मंथन। क्या है पूरा मामला, तो हम आपको बतला दें कि पहली सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए स्कूल में पदस्थापन के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा। यानी कि जो नियोजित शिक्षक साथी है उनका जो पदस्थापन होना था उसके लिए उन्हें और इंतज़ार करना होगा। इंतज़ार क्यों करना होगा, तो वर्तमान में अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के राज्य में लागू आचार संहिता के कारण शिक्षकों के पदस्थापन की प्रक्रिया जो है वो रुकी हुई है। यानी कि अभी आचार संहिता लागू है लोकसभा चुनाव के कारण से, जिसके कारण जो है शिक्षकों की जो पदस्थापन की प्रक्रिया है वो अभी तक जो है वो रुकी हुई है। आगे की हम आपको बतला दें कि इसी क्रम में विभाग की तैयारी है कि 3 सक्षमता परीक्षा पूरी होने के बाद ही शिक्षकों का पदस्थापन कार्य किया जाए। यानी कि जो 3 सक्षमता परीक्षा पूरा हो जाएगा तो पदस्थापन का कार्य जो है किया जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी हम आपको आगे बतला दें ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों का एक साथ पदस्थापन हो, और इसको लेकर के उच्च स्तर का मंथन चल रहा है, जिस पर जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। दूसरी सक्षमता परीक्षा के लिए नियोजित शिक्षकों से आवेदन की मांग की गई है, जिसकी अंतिम तिथि जो है वो 4 मई है। नियोजित शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए 5 मौके दिए जाने हैं, जिनमें से 3 परीक्षाएं ऑनलाइन तो 2 लिखित होगी। यानी कि हम आपको जानकारी दे दें कि 4 मई जिसका अंतिम तारीख है फॉर्म फिल का, और नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए टोटल 5 मौका दिया गया है। इस 5 मौके में 3 परीक्षाएं जो है वो ऑनलाइन और 2 जो है वो लिखित होंगी। और 4 जून को लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है और चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही आचार संहिता समाप्त हो जाएगा। और पहली सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को नए सिरे से पदस्थापन के लिए काउंसलिंग होनी थी। इसके लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति मांगी गई थी, जो नहीं मिली। यानी कि जो निर्वाचन आयोग है जिनसे अनुमति मांगा भी गया था, लेकिन वो अनुमति नहीं दिए। और विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि 3 सक्षमता परीक्षा मिला करके कुल जितने शिक्षक उत्तीर्ण होंगे उनका काउंसलिंग करा करके नए स्कूल में पदस्थापन किया जाएगा। और 3 सक्षमता परीक्षा के बाद स्कूल के पदस्थापन करने से अधिकतम शिक्षक इसके दायरे में आएंगे। इससे एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में नए सिरे से शिक्षकों का पदस्थापन हो सकेगा। और वर्तमान में आचार संहिता लागू है, इसके बीच में परीक्षाओं के आयोजन की परीक्षा का जो आयोजन है वो तेज़ी से तैयारी चल रही है। और बाकी का बतला दें कि 1.87 लाख शिक्षकों का रुका है अभी तक पदस्थापन। यानी कि पहली सक्षमता परीक्षा में जो उत्तीर्ण 1,87,000 शिक्षकों का पदस्थापन अभी रुका हुआ है। बाकी हम आपको और आगे बतला दें कि सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों को उनके प्राप्तांकों के आधार पर मापदंड जिला आवंटन किया गया है। और आगे का बतला दें कि आवंटित जिले के स्कूल में ही पदस्थापन होगा, और इसके लिए राज्य भर और शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों की विषयवार रिक्तियाँ तैयार की जा रही है। इसको लेकर के विभाग ने जिलों को निर्देश जारी किया है कि जिलों से प्राप्त रिक्त पदों की सूची विभाग के सॉफ्टवेयर पे अपलोड कर दिया जाएगा। यानी हम आपको बतला दें कि अभी हाल ही में जो सक्षमता परीक्षा लिया गया था तो उसके बाद शिक्षकों का पदस्थापन नहीं किया गया। तो पदस्थापन क्यों नहीं किया गया, क्योंकि लोकसभा चुनाव है और आचार संहिता के कारण से सारे कार्यों को अभी रोक दिया गया है। और विभाग के द्वारा जो सूचना मिली वो सूचना इस प्रकार से है कि जब तक 3 सक्षमता परीक्षा पूर्ण रूप से नहीं ली जाती है तब तक पदस्थापन
किसी भी शिक्षक का नहीं किया जाएगा। और शिक्षक साथी जो हैं वो अभी तक जो है जिनका पदस्थापन रुका है उनमें 1,87,000 शिक्षक जो है प्रथम सक्षमता परीक्षा में जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं जिनकी संख्या है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।